हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 ए का क्वेश्चन नंबर ये है 11। तो यही हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मुझे ये पूछना है कि काजू को बोलते हैं इंग्लिश में कैसू, लेकिन ये जो वर्ड है कैसू ये थोड़ा इरिटेटिंग मुझे लग रहा है, इसलिए मैं इसे सुनना नहीं पसंद करता। मुझे काजू ही अच्छा लगता है, काजू काजू काजू, डोंट कैसू कैसू कैसू, ठीक है। तो मुझे काजू ही पसंद है और मुझे कैसू सुनकर थोड़ा इरिटेशन होता है, इसलिए मुझे नहीं पसंद है। तो कोई मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कैसू नहीं लिखेगा, ठीक है। तो अब आई मुद्दे की बात, पढ़ने हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 को। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, आइए धूम मचाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करके। तो बोला गया है वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्राइंगल। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। कंधा थोड़ा दर्द कर रहा है। क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, कंधे को इससे क्या लेना देना। वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्राइंगल। फिर भी ना समझ में आया होगा तो तीसरी बार अगर हम समझाएंगे तो पक्का गारंटीड समझ में आएगा, ठीक है। बोला गया वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। सबसे सीधी बात, आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है। एक ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है, बना दिया एक ट्राइंगल, ठीक है। तो बात हो रही है आइसोसेल्स ट्राइंगल की। आइसोसेल्स ट्राइंगल उसे बोलते हैं जिसके टू आर्म सेम साइज को हो तीसरे आर्म को छोड़कर, ठीक है। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये जो है कितने सेंटीमीटर का है ये नहीं पता, लेकिन आइसोसेल्स ट्राइंगल उसे बोलते हैं जिसके टू आर्म सेम साइज को होते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ये 13 है तो ये भी 13 रहेगा, जैसे इसमें बोला गया है ना। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल उसे बोलते हैं जिसके टू आर्म सेम साइज के हों। ट्राइंगल में 3 आर्म होते हैं, उसमें से 2 आर्म सेम साइज के होंगे तो आइसोसेल्स ट्राइंगल कहलाएंगे, ठीक है, कहेंगे। हो गया, ये समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। One of the equal sides of an isosceles triangle is 13 centimeter and its perimeter is 50 सेंटीमीटर। और इसकी पूरा पेरीमीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है इसका हमें निकालना है एरिया, हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको पता है जो आइसोसेल्स ट्राइंगल होते हैं उसके टू आर्म सेम साइज के होते हैं, एक 13 तो दूसरा वाला भी 13 रहेगा, और तीसरा वाला कितना सेंटीमीटर का रहेगा। पूरा पेरीमीटर कितना है, पूरा पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर का, है ना। तो तीसरा वाला आर्म कितने सेंटीमीटर का होगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 50 सेंटीमीटर। क्या है, 50 सेंटीमीटर। साइज ऑफ थर्ड आर्म क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 13 13 50 माइनस 13 13 26, यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 24। कितना सेंटीमीटर का रहेगा, 24 सेंटीमीटर का रहेगा। तो ये वाला, ये थर्ड आर्म कितना सेंटीमीटर का रहेगा, 24 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब तीनों आर्म पता चल गया, तो अब आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं सॉल्व करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा नहीं लिखेंगे, ट्राइंगल का सिंबल बना दिए हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, यहां कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हेरोन्स
फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां तीनों आर्म हमें पता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हीरोन फार्मूला क्या होता है? रूट के अंदर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये है। तो यहां जो है किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मान लेते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू 24 मान लेते हैं, क्योंकि यहां हर जगह कहीं a है, कहीं b है, कहीं c का यूज किया गया है फार्मूले में। ठीक है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c इक्वल टू 13 मान लेते हैं। ठीक है, और इसी को उठा के इस फार्मूले के ऊपर पटक देंगे, फार्मूले का सर फूट जाएगा। फूटेगा नहीं तो आंसर आ जाएगा यार फूटने के बाद। ठीक है, आंसर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाले आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां जो एस है जहां जहां एस है उसका मतलब है यहां सेमी पेरीमीटर से। जहां एस है इसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। जब यहां पेरीमीटर दे दिया गया है तो सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तो एस निकालना है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये वाला आर्म, दूसरा वाला बी वाला आर्म प्लस ये पूरा सी वाला आर्म, सभी को ऐड करेंगे। ये क्या आएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू 50। वही है पैरामीटर भैया, ए पैरामीटर है और पैरामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा सेमी पैरामीटर। तो ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50। अब आई मुद्दे की बात, सेमी पैरामीटर 25 सेंटीमीटर, इसी को इसके ऊपर पटक देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले पे इसको रखेंगे, एस इक्वल टू सेमी पैरामीटर और ए के जगह 24, बी की जगह 13, सी की जगह भी 13। ठीक है, तो रखते हैं। यहां तीसरा फार्मूला नहीं लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहां हाइट देख पता करना पड़ेगा, तो यहां हेरोन्स फार्मूला ही लगा देते हैं। ठीक है, तो एस है 25 माइनस ए इक्वल टू 24 हमने माना है, 25 माइनस बी इक्वल टू 13 हमने माना है, और 25 माइनस सी इक्वल टू 13 हमने माना है। ठीक है, अब इसके करते हैं सॉल्व। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, पूरा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो गया 24 मल्टीप्लाई 24 में से 25 में से 24 गया, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई 25 में से 13, कितना बचेगा? 13, 7, 20, 5, 25, 7, 5, 12, यहां भी वही होगा, 12 हो गया। ब्रैकेट है तो बीच में मल्टीप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये। अब करते हैं इसको आगे तक सॉल्व। यहां बचा हुआ है एरिया इक्वल टू, यहां तो पेयर बन रहा है क्योंकि हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, 25 इंटू, उसको फिर लिख देते 1 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज करेंगे। इसका फैक्टर 25 का फैक्टर 5 इंटू 5, 5 5 25 होता ही है, 5 इंटू 5 25, अब 1 को छोड़ देते हैं, 12 इंटू 12। अब यहां आपको पेयर बन सकता है, तो ये हो जाएगा 5 एक बार हो जाएगा, 12 एक बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 60। ये हो गया ए इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां हर जगह सेंटीमीटर में था, तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि एरिया हमने निकाला है तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये मुद्दे की बात यह है कि काजू को कैसू मत बोलिएगा। ठीक है, अब आपको अच्छा लगता है तो बोलिएगा, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो मेरे कमेंट में कैसू मत लिखिएगा। I don't like cashew, I like kaju. And bye.